आपकी रील्स इतनी ज़्यादा फेमस हो रही है, जैसे ही हम खोलते हैं सोशल मीडिया तो आपकी रील्स आनी शुरू हो जाती है। तो क्या भगवान ने आपके लिए कोई अलग से सोशल मीडिया की टीम भेजी है कि कुछ भी डाल देंगे तो बस वो फेमस ही होना है? ये तो लोगों का प्यार है कि लोग हर चीज़ को लाइक करते हैं, स्वीकार करते हैं और प्रयास ये होता है कि थोड़ा हंस भी लें लोग और थोड़ा उन्हें ज्ञान भी मिल जाए। क्योंकि आज समाज में सब लोग ना बोर से हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। थोड़ा हंसना हंसाना अच्छा होता है, लेकिन हंसने हंसाने के साथ थोड़ा ज्ञान भी प्राप्त हो। मुझे लगता है कि अब लोग कहते हैं कि अगर आपको हंसना है, आपको मुस्कुराना है, तो कहते हैं कि नहीं, कपिल शर्मा का शो नहीं, अभी अनिरुद्ध आचार्य जी का लगाते हैं। जब डॉक्टर सुई लगाता है ना तो पहले रुई से घिसता है। उसी तरह मेरा प्रयास है कि पहले आप हंसो, पहले आप कनेक्ट हो जाओ धर्म से, फिर धीरे धीरे आपके भीतर ज्ञान की एनर्जी भर जाएगी। ये बात आपकी समझ में अभी नहीं आएगी क्योंकि आप लोगों के स्तर इस बात को समझने के लिए भी है ही नहीं, ये डेवलप ही नहीं हुई। लेकिन कई बार लोग कहते हैं ऐसे में कई ट्रोल्स हो जाते हैं, कई ट्रोल कहते हैं कि बच्चे हो क्या, अभी इतने बड़े हो गए हो फिर भी बच्चों जैसी हरकतें करते हो। तो ऐसे जब आप करते हैं तब लगता नहीं है कि कोई मुझे ऐसे कह सकता है? हम बड़े बनना ही नहीं चाहते, हम छोटे रहना चाहते। तो बच्चे छोटे बछड़े पै पिए, बड़े होएं भूस खाएं। छोटे बछड़े दूध पीते हैं गाय का, बड़े होते हैं तो भूसा खाने लग जाते कि हैं। जैसे अभी बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे रील बनाई कि यहाँ पर तो बहुत गंदगी है, यहाँ पर तो मलमूत्र हो रहा है, बहुत गंदगी है, पानी दूषित हो गया है। तो ये एक क्यों भावना आ गई है सनातन में ही युवाओं के अंदर? 99% यदि अच्छाई है और 1% बुराई है, तो 1% बुराई किसके भीतर कहाँ नहीं है? आपके घर में भी बहुत गंदगी है, तो हम उस 1000 गुना अच्छाई को क्यों ना देख पाए? उस 1% की बुराई को ही हमने क्यों देखा? आपका दिल कभी टूटा महाराज जी? इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता। आई लव यू से बड़ा ये सबसे बड़ा धोखा है। राधे राधे। कहते हैं कि इंसान के जीवन में बहुत सारी समस्याएं चलती रहती हैं और इन समस्याओं का समाधान लोगों को मिल नहीं पाता है। लेकिन आप अपनी समस्याओं का समाधान दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आध्यात्म में जाकर और एक मुस्कुराकर। कहते हैं कि विज्ञान भी ये कहता है कि अगर आप मुस्कुराते हैं तो आपके जीवन की तमाम समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। आज एक ऐसे ही मेहमान से आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ जो आध्यात्म में तो आपको लेकर ही जाते हैं और साथ के साथ आपको मुस्कुराना भी सिखाते हैं। जी हाँ, मुझे लगता है आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपकी मुलाकात किन से कराने जा रही हूँ। मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ अनिरुद्ध आचार्य जी से। डॉक्टर अनिरुद्ध आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। धन्यवाद धन्यवाद। महाराज जी, स्वागत के साथ अभी इस पॉडकास्ट के शुरू होने से पहले भी थोड़ा सा समय आपके साथ मिला जब आप गौशाला गए, आपने माताओं की सेवा की और उसके बाद अन्य क्षेत्र में भी मैंने आपको देखा। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत ही खूबसूरत है। मतलब आपका ये एक अलग ही रूप है जो अभी तक सुना था, लेकिन आज देख रहे हैं कि आप कितनी खूबसूरती से सब कुछ करते हैं। लेकिन आज मेरे सवाल थोड़े से हट कर होंगे। सबसे पहला सवाल महाराज जी यही पूछूंगी कि इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर जो आपकी रील्स इतनी ज़्यादा फेमस हो रही है, जैसे ही हम खोलते हैं सोशल मीडिया तो आपकी रील्स आनी शुरू हो जाती है। तो क्या भगवान ने आपके लिए कोई अलग से सोशल मीडिया की टीम भेजी है कि कुछ भी डाल देंगे तो बस वो फेमस ही होना है? ये तो लोगों का प्यार है कि लोग हर चीज़ को लाइक करते हैं, स्वीकार करते हैं और प्रयास ये होता है कि थोड़ा हंस भी लें लोग और थोड़ा उन्हें ज्ञान भी मिल जाए। क्योंकि आज समाज में सब लोग ना बोर से हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। थोड़ा हंसना हंसाना अच्छा होता है, लेकिन हंसने हंसाने के साथ थोड़ा ज्ञान भी प्राप्त हो। तो एक हंसाना टीवी पे आपने सुना होगा कि वो अश्लील बातें करके गलत तरीके से लोगों को हंसाते हैं। मैं समाज को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अच्छी बातें करके भी हंसा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी कॉमेडी में, जो कॉमेडियन होते हैं वो अपनी फूहड़ता ले आएँ और गलत शब्दों का प्रयोग करके लोगों को हंसाएं। अच्छी बातों से भी हंसी आ सकती है और एक नॉलेज बढ़ सकता है। तो वही मेरा प्रयास रहता है कि नॉलेज भी हो और थोड़ा लोग मुस्कुराएं भी। जो मेरे से सवाल करता है पहले मैं उसको खुश रखता हूँ कि भाई पहले आप हंसो, हैप्पी रहो, खुश रहो, फिर प्रश्न करो, फिर आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। पहले खुश करो उसको। लेकिन महाराज जी, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं आपकी मीम्स ही ज़्यादा बनती हैं। मतलब मुझे लगता है कि अब लोग कहते हैं कि अगर आपको हंसना है, आपको मुस्कुराना है, तो कहते हैं कि नहीं, कपिल शर्मा का शो नहीं, अभी अनिरुद्ध आचार्य जी का लगाते हैं कि बिल्कुल मूड फ्रेश हो जाएगा, एकदम खुश हो जाएंगे हम। तो कैसा लगता है उस वक्त? मतलब कैसी फीलिंग आती है, भावना कैसी होती है? अच्छा है किसी के काम आ रहे हैं। हम्म। दो तरह से काम ये दास अनिरुद्ध आ रहा है। देखो, गौरी गोपाल में माताओं की सेवा जो हो रही है वो तो हो रही है, कथाओं के द्वारा लोगों को ज्ञान भी मिल रहा है और आज की युवा पीढ़ी ना थोड़ा हंसते हंसते कुछ सीख भी रही है। बहुत सारे युवा बदल गए, गलत मार्ग पर थे, सही मार्ग पर आए। जब डॉक्टर सुई लगाता है ना तो पहले रुई से घिसता है, थोड़ा सॉफ्ट चीज़ होनी चाहिए। उसी तरह मेरा प्रयास है कि पहले आप हंसो, पहले आप कनेक्ट हो जाओ धर्म से,
फिर धीरे धीरे आपके भीतर ज्ञान की एनर्जी भर जाएगी। तो किसी न किसी बहाने समाज को जोड़ने का ये प्रयास है युवाओं को, कि आप भटके ना। हंसते हंसाते ही हम, हंसते हंसते कट जाएं रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। तो ऐसे ही जिंदगी चलानी है और खुश रह करके खुश रखना है। खुश कौन रख सकता है? जो स्वयं खुश है। बिल्कुल। इसलिए मैं खुश हूं तो मुझे लगता है कि खुशियां बांटनी भी चाहिए, यही बांटना है। लेकिन हमने देखा है महाराज जी, जैसे लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण के दो तरह के भक्त हैं। एक हैं, जैसे अगर हम देखें तो प्रेमानंद महाराज जी हैं, एक आप हैं। प्रेमानंद महाराज जी बड़ी गंभीर बातें करते हैं, वो हमेशा से अपनी बातों से कोशिश करते हैं लोगों को एक अलग ही तरह का ज्ञान देने की। एक आपकी तरह भक्त हैं जो हंसते रहते हैं, जो खेलते हैं। हमने कई बार आपको स्लाइड करते हुए भी देखा है। आप बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, आप बिल्कुल वैसे खेलते हैं। लेकिन कई बार लोग कहते हैं ऐसे में कई ट्रोल्स हो जाते हैं, कई ट्रोल कहते हैं कि बच्चे हो क्या, अभी अपने बड़े हो गए हो फिर भी बच्चों जैसी हरकतें करते हो। तो ऐसे जब आप करते हैं तब लगता नहीं है कि कोई मुझे ऐसे कह सकता है? कहने देखिए, लोग कहते हैं इससे हमें परवाह नहीं है, हम बच्चे ही हैं। हम बड़े बनना ही नहीं चाहते, हम छोटे रहना चाहते हैं। और बच्चे छोटे बछड़े पै पिए, बड़े होएं भूस खाएं। छोटे बछड़े दूध पीते हैं गाय का, बड़े होते हैं तो भूसा खाने लग जाते हैं। इसलिए छोटा होना बहुत अच्छा है। आपने पूज्य प्रेमानंद जी की बात की। संयोग देखिए कि पूज्य प्रेमानंद जी का भी नाम, प्रेमानंद जी के पहले अनिरुद्ध ही नाम था। अच्छा। तो उनका नाम भी अनिरुद्ध था। तो आप ये कह सकते हैं कि उनका बचपन मैं हूँ। बिल्कुल सही। तो आपकी। हाँ। वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सबको डुबाते हैं, और ये दास सबको कथा सुना करके, सबकी सेवा के माध्यम से इस तरीके से अलग हंसते हंसाते भक्ति की ओर ले जा रहा है। दोनों के रास्ते जाना, दोनों को ईश्वर के पास है। दोनों का एक ही लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति। रास्ते हल्के से अलग अलग हैं। तो ये दास संतों की चरणों की रज है, धूल है। लेकिन वही बड़ी अच्छी बात है आपने कही कि आप बचपन है उनका, अभी प्रेमानंद जी का बचपन आप ही के अंदर है। एक रील आपकी बड़ी वायरल हुई थी महाराज जी, जिसमें आपने कहा था कि कोई आपसे प्यार करेगा तो क्यों करेगा। तो मैं कोई आपसे प्यार क्यों क्यों करेगा? करेगा, तो मैं रास्ते में सोचती भी आई कि मैं आपसे पूछूंगी जरूर आकर कि फिर प्यार क्या है महाराज जी, क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं हर जगह आई लव यू ही चल रहा है, इसके अलावा कुछ चल ही नहीं रहा है। तो फिर प्रेम क्या है? इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता। आई लव यू से बड़ा ये सबसे बड़ा धोखा है। आपको कोई आई लव यू कहे, मतलब समझ लो कि वो आपको धोखे में रखना चाह रहा है। अच्छा। वो आपको धोखा दे रहा है बस, या दे रही है। चाहे वो स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकता है। इसलिए इस धोखे में ना रहें। आपने सुना होगा, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। वाह। तो ये बातें हैं, इन बातों में कोई दम नहीं है। इसलिए भगवान का चिंतन करना चाहिए, प्रेम भगवान से करना चाहिए। आजकल देखो, प्रेम किसे कहते हैं आपने पूछा। एक छोटी सी बात आपको समझा दूं। जैसे आपका विवाह हो गया, जी। आपके पति आपको डांटते हैं, जी। आपको बुरा लगता है? कभी कभी। हाँ, इसका मतलब प्रेम नहीं। आपके पति, आप भी अपने पति को डांटेंगे तो उनको बुरा लगेगा। आजकल झगड़ा क्या है, पत्नियां क्या कहती हैं कि हमें डांटो मत, केवल हमें गिफ्ट ला के दो, हमें प्यार करो, हमारी बात सुनो, हमें घुमाओ फिराओ, पर आप हमें डांट नहीं सकते। ऐसे पति भी कहता है कि तुम हमें डांटना मत, क्यों बोलोगी तुम हमें चार लोगों के बीच में कुछ। कुल मिला के ऐसा है कि ये तो एक पक्ष हो गया कि भाई हम आपको प्यार करें, आपको गिफ्ट लाएं तब तो आप खुश, और ज़रा डांट दिए तो आप नाराज। इसका मतलब आप प्यार नहीं करते, आप स्वार्थ रखते हैं हमसे। इसी को कहते हैं स्वार्थ। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनिजन की यह रीति। अब इसी बात को समझने के लिए चलते हैं छोटे छोटे बच्चों में। माँ अपने बच्चों को मारती है कि नहीं जरूरत पड़ने पर? तो मारती है तो क्या इसका मतलब ये है कि माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती? क्या माँ अपने बच्चे को डांटती नहीं?
बच्चे ने अपनी माँ को ये अधिकार दे रखा है कि आप मुझे डांट भी लो, आप मुझे मार भी लो। जब तक ये अधिकार है तब तक प्रेम है। आपने मुझे अधिकार दे रखा है कि मैं आपको डांट सकता हूँ, तब तक तो प्रेम है। केवल प्रेम प्यार करने का, फिर तो देखो, यदि आप आई लव यू का मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ना समझते हैं, शरीर का टच करना यदि आई लव यू का मतलब है, तो ये तो जिस्म का, चमड़ी का प्यार है। चमड़ी प्यार नहीं करता कोई चमड़ी से, केवल अपनी चमड़ी की भूख मिटाता है। यदि आप अपनी चमड़ी की भूख मिटाने के लिए आई लव यू का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो तो केवल एक वासना की पूर्ति के लिए आपने आई लव यू बोला, करीब आए, अपनी इच्छाएं पूरी की, फिर अलग हो गए। लेकिन प्रेम नहीं है, ये एक वासना थी, ये आपकी नीड थी, जरूरत थी, तो आप गए। लेकिन बहुत सारे अभी प्यार करने वाले आपसे नाराज भी हो जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ऐसा थोड़ी ना है कि अगर हम आई लव यू बोल रहे हैं तो सभी लोग धोखा ही दे रहे हैं आई लव यू कह के। ये बात आपकी समझ में अभी नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों के स्तर इस बात को समझने के लिए भी है ही नहीं, ये डेवलप ही नहीं हुआ। हम्म। जो बात हम कह रहे हैं ना, वो युवा पीढ़ी आज क्या समझेगी। जब वो 80 साल का डोकरा हो जाएगा, आज का छोरा, तब कुछ कुछ मेरी बात समझ में आएगी। हमारी बातें सबके बस की नहीं है समझना। आज ही हमने जो कह दी आज ही आप समझ लेंगे, नहीं। हम जो बात कह रहे हैं वो हम गहरी रिसर्च करके कह रहे हैं ना, भीतर की जान रहे हैं, संसार को देख रहे हैं। आपके अंदर कोई रिसर्च है ही नहीं, तो आप तो नकार देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है सत्य, अब रामचरितमानस में लिखा है कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। कि कोई प्रेम संसार से करता है तो स्वार्थ लेके करता है, बिना स्वार्थ किसका प्रेम है, नाम बताइए। फिर अब आप नकार दीजिए हमारी बातें, तो ये आपके अध्ययन की कमी होगी, इससे हमारा कुछ नहीं नुकसान होना। जैसे आप इतना बिजी रहते हैं महाराज जी पूरा दिन, अभी जैसे हमने देखा कि बड़ा कीमती समय है आपका, इतना बिजी रहते हैं, वृद्धाश्रम में भी माताओं के पास आप गए, इतने अच्छे से सेवा की आपने, तो ऐसे में समय मिल जाता है कि आपको, चूंकि मैं भी शादीशुदा हूँ और आप भी शादीशुदा हैं, तो समय मिल जाता है कि थोड़ा सा पत्नी के साथ समय बिताएं, थोड़ा सा पत्नी को समय दें, ये समय मिल जाता है? ऐसा नहीं है कि नहीं समय दे पा रही हैं तो नाराज हो जाती हूँ कि समय नहीं दे पा रही हैं? नहीं, नाराजगी तो सब जगह होती रहती है, लेकिन नाराजगी इस तरह नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि समय है ही नहीं, तो नाराजगी इस तरह की नहीं होती। देखो, जहाँ समझदारी होती है ना, वहाँ पर सब ठीक रहता है। जहाँ समझदारी का अभाव है, वहाँ सब कुछ फिर उल्टा सीधा चलता है। तो यहाँ समझदारी की कमी नहीं है, तो हम दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं, एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं, भावनाओं को समझ लेते हैं, इसलिए गलतफहमियां नहीं होती। जैसे आपके बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सारे आपके मतलब फैन फॉलोइंग अधिकतर आपकी महिलाएं हैं, बहुत सारे आपके ऐसे भक्त हैं जो कई बार जब आप प्रश्नोत्तरी करते हैं, बैठते हैं, तो कहते हैं महाराज श्री जो है आपसे प्रेम हो गया है और मन करता है कि आपको देखते रहें। इस तरह की बातें भी कई महिलाएं जिन्होंने कहा कि मुझे मैया मत कहो, मैं आपको मैया लगती हूँ क्या, मतलब फैन फॉलोइंग है आपकी, बहुत पसंद करती हैं आपको। तो घर पे ऐसा नहीं होता है कि इन बातों से कभी थोड़ी सी ईर्ष्या होती हो, जलन होती हो, ऐसा कुछ? ना ना, ये सब बातों से कोई ईर्ष्या जलन क्यों होगी। ईर्ष्या द्वेष तो पाप है। ये सब हम लोग केवल कहते ही नहीं है कि ईर्ष्या द्वेष त्यागो। ईर्ष्या द्वेष खत्म करने की पूरी कोशिश है। भगवान ने साथ भी दिया, और ईर्ष्या द्वेष रखते ही नहीं किसी के प्रति। नहीं, पत्नी के तौर पर तो होती होगी पत्नी महाराज। भी नहीं ऐसा रखती हैं भाव। पत्नी ठीक है, समझती हैं सब भाव। देखो, हम जो है ना, हम केवल अपनी परिवार की प्रॉपर्टी नहीं है, ये दास अनिरुद्ध हम पूरे देश के हैं, सबके हैं। हर माँ का अधिकार मेरे पे है, हर बहन का अधिकार मेरे पे है, हर मित्र का अधिकार मेरे पे है। तो अधिकार से लोग आते हैं, तो उनका अधिकार है मेरे पे। मैं केवल एक परिवार की संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं हूँ, मैं आपकी भी प्रॉपर्टी हूँ, मैं सबकी प्रॉपर्टी हूँ। सब पर सबका मुझ पे पूरा, जैसे मेरी माँ का मेरे पे अधिकार है, ऐसे हर माँ का मेरे पे अधिकार है, हर बहन का मेरे पे अधिकार है। तो सब अपने अधिकार से आते हैं, और मैं, कोई शिष्य है तो वो गुरु के अधिकार से आता है कि मेरे गुरु हैं, तो मैं उस अधिकार का सम्मान करता हूँ। महाराज जी, हमने देखा कि आज की जो युवा पीढ़ी, हमने देखा कि कुंभ लगा, अभी कुंभ में बहुत युवा पहुंचे, बहुत सारे लोग पहुंचे, युवा थे, बुजुर्ग थे, सब पहुंचे। लेकिन हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो हमारे सनातन में ही जो युवा हैं, बहुत से ऐसे युवा हैं जो धर्म को लेकर जो एक होना चाहिए लोगों के अंदर वो नहीं है, कंफ्यूजन की स्थिति है, भ्रमित हो रहे हैं वो लोग। देखिए, जैसे अभी बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे रील बनाई कि यहाँ पर तो बहुत गंदगी है, यहाँ पर तो मलमूत्र हो रहा है, बहुत गंदगी है, पानी दूषित हो गया है। तो ये एक
क्यों भावना आ गई है सनातन में ही युवाओं के अंदर? नहीं, सनातन में नहीं है ये भावना। देखो, योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की कुंभ में। इतनी बड़ी व्यवस्थाएं बना पाना, ये भी तो समझना चाहिए लोगों को कि आपके घर में 4 मेहमान आ जाते हैं तो आपकी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। यदि आपके घर में 2 लोग एक्स्ट्रा आ गए, 4 लोगों से अधिक आ गए, तो आपके घर की व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। और कुंभ में करोड़ों लोग आए और इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं वहाँ सरकार के द्वारा बनाई गई। पुलिस कर्मी वहाँ तैनात थे, गंगा जी में नौका पे खड़े तैनात थे, कोई डूबने ना पाए, कोई बच्चा ना डूबे, कोई व्यक्ति ना डूबे। इतने बड़े क्षेत्र में लोग 24 घंटे तैनात थे। उस अच्छाई को तो देखो, यदि कहीं किसी की गंदगी नजर आ गई तो केवल गंदगी ही क्यों दिखती है? 99% यदि अच्छाई है और 1% बुराई है, तो 1% बुराई किसके भीतर कहाँ नहीं है? आपके घर में भी बहुत गंदगी है। यदि गंदगी ही देखें तो आपके घर में भी बहुत गंदगी दिख जाएगी। इसलिए उस कुंभ में जो अच्छाई थी वो हजारों गुना थी। बुराई रही होगी, किसी को नजर आई होगी तो 1% रही होगी, तो हम उस 1000 गुना अच्छाई को क्यों ना देख पाए? उस 1% की बुराई को ही हमने क्यों देखा? गंगा जी तो अशुद्ध थी ही नहीं। अब सोचिए, वहां करोड़ों लोग तो ठहरे थे उस कुंभ में। अब करोड़ों लोगों के ठहरने के बाद भी उनका रोज का मलमूत्र भी कोई नहीं कह सकता कि गंगा जी गंदी थी, कहीं भी मलमूत्र बहता दिखाई पड़ा हो। मैं भी तो रहा, मुझे तो नहीं दिखाई पड़ा, मैं भी स्नान करता रहा रोज। इतने करोड़ों लोगों का जो ह्यूमन वेस्ट है वो पता नहीं योगी जी ने उसको किस तरह से कन्वर्ट करके कहाँ छोड़ा है। लेकिन ये भी तो एक बहुत बड़ी व्यवस्था है ना? आप एक घर बनाते हैं तो सारी जिंदगी लग जाती है, लेकिन योगी जी ने तो पूरा शहर बसा दिया 2-4 महीने के अंदर। सब कुछ वहाँ टेम्परेरी था, परमानेंट कुछ नहीं था, लेकिन वो भी सब जो टेम्परेरी था वो भी परमानेंट की तरह दिख रहा था, सब बढ़िया था। इतनी अच्छाइयों में भी कोई बुराई देखे तो ये व्यक्ति की अपनी गलत मानसिकता है, उसकी अज्ञानता है। इसमें योगी जी ने तो भरपूर प्रयास किया। कोई थोड़ी चाहता है कि हादसा हो जाए, कोई थोड़ी चाहता है कि दुर्घटनाएं हो जाए। यदि वो हादसा, यदि वो दुर्घटना हुई तो वो सबके लिए चिंता का विषय है और गलत है। इसमें हम किसी को दोष किसको दें बताइए? सरकार, आप थोड़ी चाहते हैं कि हादसा हो जाए, कोई नहीं चाहता। यदि वो हादसा हुआ तो वो केवल हादसा है, वो किसी की लापरवाही हो सकती है, उस लापरवाही को देखा जाए, उसे ठीक किया जाए। लेकिन किसी व्यक्ति, योगी जी की ये थोड़ी मंशा रही होगी कि भाई ये हादसा हो, या वो थोड़ी किसी का बुरा चाहेंगे। इसलिए छोटी छोटी बातें हम सब कई बार बड़ी मान करके उन्हें और गलत तरीके से पेश कर देते हैं, तो वो लगती है कि हादसा हुआ, लोग मारे गए, ये बहुत दुखद है, नहीं होना चाहिए। इसका तो सबको दुख है, लेकिन यह एक हादसा है और भगवान करें ऐसा हादसा कभी ना हो। हम सब तैयार रहें आगे के लिए, ये सब प्लानिंग करनी चाहिए। बिल्कुल। एक और रील थी महाराज जी आपकी जो बड़ी फेमस हुई, जिसमें एक महिला कहती है आपसे कि मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, भगवान कहाँ मिलेंगे? तो आपने कहा कि शादी हुई है? तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो कहते हैं 21 साल पहले। तो भगवान तो 21 साल पहले मिल गए थे आपको, आपने देखा क्यों नहीं? लेकिन आजकल हम देख रहे हैं महाराज जी, वही जिन्हें आप भगवान कह रहे हैं, जो पति हैं, वो शराब पीकर अपनी पत्नियों को मारते हैं, पीटते हैं, गालियाँ देते हैं। तो फिर उनमें भगवान कैसे है महाराज जी? वो तो गालियाँ भी दे रहे हैं, मार भी रहे हैं आपको, पीट भी रहे हैं आपको। तो आप चाहती हैं कि पति को भगवान का दर्जा ना दिया जाए? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसा क्यों? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मत दीजिए, आप लेकिन अपने पति को भगवान मानती हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन मारते पीटते नहीं हैं। लेकिन बहुत से ऐसे हैं महाराज जी जो मारते पीटते हैं अपनी पत्नियों को, गालियाँ देते हैं। तो फिर वो भगवान कैसे हुए? ये मेरा प्रश्न है आपसे। तो जो मारते पीटते हैं भाई, फिर ऐसा है, देखो हमारे यहाँ तो कहा गया है सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में भगवान है। पर यदि आपकी इच्छा है कि आपको पति को भगवान नहीं मानना, तो भाई जो दंड है उन्हें मत मानिए। जो आपको लग रहा है कि नहीं इसमें क्वालिटी नहीं है भगवान की, हाँ। तो मत करिए उसे भगवान का लिस्ट में सम्मिलित। समझ लीजिए कि ये नालायक है, हटा दीजिए उसको भगवान की लिस्ट से,
है ना। और जो अच्छे हैं उन्हें मान लीजिए। ऐसा है ना कि यदि 90 लोग अच्छे हैं तो 90 को माना जाए, 10 यदि नहीं है तो 10 को हटा दिया जाए उस लिस्ट से, और क्या। तो पत्नियां देख लें अपने अपने पति कि आपके पति किस लिस्ट में आते हैं, किस कैटेगरी के हैं, भगवान की कैटेगरी के हैं कि देवता की कैटेगरी के हैं कि कुत्ता की कैटेगरी का है कि सुअर की कैटेगरी का है कि गधा है। तो फिर उसे रखा जाए, नेम प्लेट में लिखवा दिया जाए गधे का घर यही है। जो भी पत्नी चाहे, गधा का दर्जा देना चाहे, कुत्ते का दर्जा देना चाहे, या भगवान का दर्जा देना चाहे, या देवता का दर्जा देना चाहे, वो पत्नी स्वतंत्र है। आप जो दर्जा देना चाहें अपने पति को दे सकते हैं। गधा है, कुत्ता है, बिल्ली है, जो भी आप कहें। महाराज जी, पहेलियां जो है आपकी, आपको पहेलियों का मैंने देखा बड़ा शौक है और आप एकदम हल कर देते हैं पहेली। जैसे एक पहेली थी आपकी 70 और 17 वाली, वो तो बड़ी वायरल हुई। मुझे लगता है इंटरनेशनल लेवल पर वो आपकी बड़ी वायरल हुई है कि 70 में 17 जोड़े तो क्या हो जाए। एक एक मेरे पास पहेली है, आपसे पूछूं मैं? पूछिए। एक पहेली है मेरे पास महाराज जी कि क्या ऐसी कोई चीज, उसका नाम बताइए, जो टूट भी जाए तो भी नहीं रुकती, तो भी नहीं थमती, वो चलती रहती है निरंतर। टूट भी जाए, उसे कोई तोड़ दे, फिर भी वो चलती रहती है महाराज जी। टूटने के बाद भी चलती रहती है। हाँ, वो टूट जाए, वो किसी के काम की ना रहे, टूट जाए एकदम, लेकिन वो फिर भी निरंतर चलती रहती है। भाई सपने टूट जाते हैं फिर भी सपने चलते रहते हैं लोगों की, फिर भी इच्छाएं रहती हैं। ये दूसरा आंसर दे दिया आपने, लेकिन इसका एक और थोड़ा सा और सोचिए ना महाराज जी। मतलब ऐसी क्या चीज है जो टूट जाए फिर भी चलती रहती है, और सबके पास है वो, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, इन सबके पास भी है। तो वही तो, सपने सबके टूट जाते हैं फिर भी चलते रहते हैं। महाराज जी, दिल। हम्म। ये दिल का मामला है महाराज जी, टूट जाए फिर भी चलता रहता है। अरे कहाँ टूटता है, सब बेकार की बात है, कोई दिल विल नहीं टूटता। लोग कहते गाना गाते ना, झूठी गाना गाते हैं, आप दिल के टुकड़े टुकड़े करके। कहाँ टुकड़े टुकड़े होते हैं, दिल टूट जाए मरना जाए आदमी। आपका दिल कभी टूटा महाराज जी? हमने उसको दिया ही नहीं अपना दिल जो तोड़ दे। अच्छा। सबको हम बांटते नहीं है कोई दिल के, सबको दे दे, कोई को दे देंगे तोड़ देगा, इसलिए देते नहीं, भगवान के चरणों में बस वहीं आपने दिल दिया है और किसी के पास आपका दिल नहीं है। लेकिन महाराज जी, मैंने तो देखा बहुत सारे आपके फैन है जिनके पास दिल है और धड़कता आप ही के लिए है। वो उनका स्नेह है। जैसे माँ का दिल बच्चे के लिए है, ऐसे वो इनका स्नेह है, प्रेम है बच्चे के प्रति, जैसे माँ का, ऐसे ही सबका दास अनिरुद्ध के प्रति है। अच्छा महाराज जी, हमने देखा ना बहुत सारे अब नए नए बाबा आ रहे हैं, बहुत फेमस हो रहे हैं। अभी कल ही की मैं आपको बात बताऊं तो एक बाबा हैं जिनको लेकर एक न्यूज चैनल में बड़ा वहां पर हंगामा हो गया। आईआईटी वाले बाबा जो हैं, तो क्या हंगामा हुआ? उनको लेकर कि बहुत सारे एक इंटरव्यू चल रहा था जिसमें उन्हें कहा गया कि आप पाखंडी हो, उन्हें कहा गया। तो उन्होंने वहां पर पूरा एक शुभ, मतलब बहुत वहां पर उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया और वो बाहर निकल गए। इन सब चीजों से क्या युवाओं के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है कि हर आदमी को बाबा बनना है? आज की डेट में हर कोई बाबा बन जाएगा। देखो, बाबा का मतलब क्या है। जैसे आप दादी बनती हो, नानी बनती हो, ऐसे जो आपको नानी बोलेगा वो आपके पति को बाबा ही तो बोलेगा। आपका पोता दादा और बाबा, बेटी का बेटा क्या बोलता है? बाबा बाबा बाबा। तो आपके पति भी बाबा बन जाएंगे, सब बाबा हैं। आपका पोता एक दिन आपको बाबा बोलेगा, बाबा बन जाएंगे, तो ये बाबा है, ये हमारे बाबा हैं। तो ऐसा है। तो बाबा का अर्थ है, देखो बाबा, हमारे यहाँ बाबा शब्द प्रयोग नहीं होता था कहीं, ये बाबा तो अभी लॉन्च किया गया है। हमारे यहाँ साधु, संत, है ना, ऋषि, मुनि, ये प्रयोग हुए हैं। हमारे यहाँ किसी भी साधु को बाबा नहीं कहा गया शास्त्रों में। लेकिन अब कहा जाता है। बाबा तो एक रिश्ते का नाम है। जैसे आपकी बेटी का बेटा आपके पति को बाबा बोलेगा, यही रिश्ता ना, आप समझते हैं इस बात को। तो बाबा रिश्ते का नाम है। साधु संत को बाबा लोगों ने बोल दिया, श्रेष्ठ को बाबा, लेकिन बाबा शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ नहीं है, रिश्तों में प्रयोग है बाबा। हमारे यहाँ साधु है, गुरु जी हैं, गुरु जी, आचार्य जी, स्वामी जी, ऐसे। तो देखो, वो आईआईटी बाबा जो हैं अच्छे हैं, ज्ञान की बातें करें, ज्ञान में रहें, वो भगवान के चिंतन में डूबे हैं। न्यूज वाले काहे बुला बुला के उनको लड़ाते हैं, न्यूज वाले बुला के लड़ा देते हैं। तो वो तो अपना भजन कर रहे थे, उनको बुला लिया और लड़ा दिया। हाँ, न्यूज वालों का काम ही लड़ाना।
तो इनका काम लड़ाना, तो बेचारे बाबू तो सीधा साधा था, वो नहीं जाना कि चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं ये लोग हमें। न्यूज़ तो एक प्रकार का चक्रव्यूह है ना, तो बेचारा भोला भाला आदमी फंस गया। तो ऐसे है, इसलिए न्यूज में साधु सुन जो अच्छे संत जन है, अच्छे लोग हैं, वो नहीं जाते, क्योंकि जानते हैं कि ये लोग, इन्हें ज्ञान से मतलब नहीं है, अच्छाई से मतलब नहीं, ये केवल लड़ाएंगे, लड़ा के टीआरपी पाएंगे। तो दुनिया का आजकल प्रोफेशनल बन गया है लड़ाना, एक नेता से दूसरे को लड़ाना, दूसरे को तीसरे से लड़ाना, यही काम रह गया आजकल, लोगों को लड़ा के मौज लेना, बैठ के मजा लेना। तो बाबा अपनी जगह क्या गलत, भाई कोई भक्ति कर रहा है, कोई भगवान का नाम जप रहा हो, सही राह पर चल रहा है, सही रास्ता बता रहा है, इसमें गलती क्या है? गलत क्या, सब सब साधु बन जाओ, इसमें सब साधु थे हमारे यहाँ राम के राज्य में, सब घर घर। आप भी तो साधु ही हैं, आपका पति भी तो, यदि आपका पति धर्म आचरण का पालन करे, धर्म से चले, अच्छे से चले, तो आपका पति भी तो साधु है। साधु का मतलब ये नहीं कि हम जंगल चले जाएं, पत्नी पति बच्चों के साथ रह के हम ईमानदारी से कार्य करें, ईमानदारी से कमाएं, द्वार पे आए अतिथि को भोजन दें, सत्य पर चलें, सदा भगवान का चिंतन करें, भगवान के आश्रित रहें, यही तो साधुता है। छल कपट ना रखें, आपके प्रति द्वेष ना रखें, मतलब आप साधु हैं, इसका मतलब सब साधु हो सकते हैं, इसमें क्या है। ठीक है महाराज जी, एक सवाल, जैसे हम देखते थे पहले एक बच्चे के जो सपने होते थे वो ये होते थे कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है। लेकिन जिस तरह से अब हम देख रहे हैं प्रोफेशनली जो ग्रोथ चल रही है, तो मुझे लगता है कि एक अब ऑप्शन क्या आने वाले समय में आएगा कि मुझे बाबा बनना है, मुझे आगे जाकर। अच्छा है, संतों की अभी थोड़ा कमी है, संत और ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा संत बनेंगे तो देश और सुरक्षित होगा, धार्मिकता की ओर बढ़ेगा, इसलिए संतों की जरूरत है। योगी जैसे संत मिल जाएं, मोदी जैसे संत मिल जाएं, तो ऐसे संतों की तो देश को भी जरूरत है। योगी ने सुधार दिया ना पूरे यूपी को, फिर इसलिए संतों की जरूरत है। मतलब सरकार भी संत लोग चलाएंगे तो बहुत अच्छे से चलेगी। चला ही रहे हैं योगी जी, और उन लोगों से बेहतर चला रहे हैं जो पहले गृहस्थ वाले थे। तो गृहस्थों के पास तो स्वार्थ होता है, परिवार है, लेकिन साधु के पास स्वार्थ नहीं, वो राष्ट्र के लिए समर्पित है। इसलिए नेता वही हो जिसके पास कोई पीछे परिवार का दखलन ना हो, दखलंदाजी ना हो, निष्कपट निष्काम। जैसे मोदी जी है, मोदी जी का कौन बेटा आगे क्या टिकट दे, सब लोग अपने अपने बेटों के टिकट मांगते रहते हैं, नेता लोग, हमारे बेटे की टिकट दे दो, हमारे भाई को। मोदी जी ने अपने कौन से बेटे को टिकट दिला दी? तो मोदी जी तो परिवार से मुक्त हैं, तब ना वो देश के लिए कर पाए। परिवार में होते तो वो भी अपने बेटे के बारे में सोच रहे होते, भाई बेटे को अब प्रधानमंत्री बनाना है आगे चल के। तो अच्छा है देश का नेता ऐसा हो, राजा ऐसा हो। योगी जी को कोई टेंशन नहीं कि बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है कि मुख्यमंत्री बनाना है कि टिकट दिलानी है, सबको चिंता है। सारे गृहस्थ नेता चिंता में है, मेरे बेटे को मिलेगी टिकट की नहीं। सब अपने अपने बेटे के चक्कर में पड़े हैं, सब नेता, अधिकांश। सबका मतलब है 80% मान लो, 20% ठीक है, समर्पण है देश के लिए। बाकी हर राजनीति देखो ना, कोई भी राजनीति देख लो, सब बेटे पे, बेटे के बाद बेटे पे, यही परिवार चल रहा है कि मेरा बेटा ही बनेगा, ऐसे ही। जबकि देश का नेता कैसा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा हो, योगी आदित्यनाथ जैसा हो, ऐसे नेता यदि देश को 10-20 और मिल जाएं, हर क्षेत्र का, हर राज्य का मुख्यमंत्री यदि योगी जैसा हो, तो कायाकल्प हो जाए ना, बदलाव हो जाएगा। जैसे मोदी जी आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, 14 में बने ना, 14 ही बने थे, 2014 में बने। यदि प्रधानमंत्री मोदी जी देश आज़ादी के बाद, उस समय तो छोटे रहे होंगे, लेकिन मैं एक भाव की बात कर रहा हूँ, माना कि यदि मोदी जी जैसी विचारधारा का व्यक्ति आज़ादी के तुरंत बाद प्रधानमंत्री बन जाता, तो ये देश आज हम अमेरिका से आगे होते। अच्छा, आज हम पूरी दुनिया में विश्व गुरु थे ना, वो आज भी होते। पर मोदी जी जैसा है ना, जो लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यदि वो प्रधानमंत्री बन जाते प्रथम, तो हमारा देश आज कुछ और होता। उनको नहीं बनाया गया, तो ये तो कमियां थी ना गांधी जी की। तो गांधी जी की जो कमियां थी अब वो पूरी हो रही हैं, तो जो घाव थे अब वो भर रहे हैं। तो ठीक है, अच्छे नेता हैं वर्तमान में और अच्छे से कार्य कर रहे हैं, पर ऐसे और हों, आने वाली पीढ़ी भी ऐसी हो, तब देश का विकास होगा, वरना परिवार का विकास होता रहेगा, देश का कुछ नहीं।
आपने सोचा है कभी कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है या मुझे है पॉलिटिक्स में तो कभी जब जाना है? योगी जी देखो, मैं जिस क्षेत्र में हूँ, मैं अपने क्षेत्र में जहाँ हूँ, मैं अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा हूँ। हुँ, मैं गौरी गोपाल में रह करके वृद्ध माओं की सेवा, 30,000 लोग यहाँ नित्य प्रसाद पाते हैं। मुझे जो जिम्मेदारी मिली मैं उसे परफेक्ट निभा रहा हूँ, है ना। तो मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है, पर ज़रूरत पड़ी तो मैं आगे देखूंगा कि मुझे क्या देश के लिए ज़रूरत है। हुँ। मुझे लगा कि वृद्ध माओं को आश्रम की ज़रूरत है, मुझे लगा कि सब भूखों को भोजन गौरी गोपाल में मिलना चाहिए, तो मैं सबकी नीड पे काम करता रहा। यदि लगेगा कि इस देश को कभी ज़रूरत पड़ी ये दास अनिरुद्ध की, तो हम समर्पित हैं देश के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको ट्रोल भी करते हैं कि जो आप प्रश्न उत्तरी के दौरान जो लोग आपसे प्रश्न पूछते हैं, वो स्क्रिप्टेड होते हैं, वो पहले से उन्हें दे दिए जाते हैं। ऐसा है क्या? बहुत सारे लोग कहते हैं ये ये। तो तभी आपका कन्फ्यूजन मिटेगा जब खुद आके यहाँ देखेंगे। हुँ, इसलिए जो तो कहने के लिए तो आप कुछ भी कह दीजिए, ठीक है, लेकिन जब तक आप आते नहीं हैं, देखते नहीं हैं चीज़ों को, तब तक आप कुछ कह नहीं पाते। इसलिए बिना देखे जो कहे वो मूर्ख है। हुँ, मूर्ख कौन है? आपने देखा कुछ है नहीं, हुँ, बस बोलना है आपको। भगवान ने मुँह दिया है तो बस बोलते रहो। ये सब मूर्ख लोग हैं। इसलिए इन मूर्खों पे क्या बात करें। इसलिए आओ, देखो, और देखने के बाद फिर आगे बात करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर बोलने से पहले, किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाने से पहले उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। आप उसके बारे में मालूम होना चाहिए। पूरा जान लो। हुँ। सुनी सुनाई बातें सही नहीं होती कई बार। आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है महाराष्ट्री, हमने हमेशा देखा है और बहुत लोग कहते हैं कि भई मुस्कुराहट इतनी प्यारी है कि आपको देखकर ही लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन आपके दिमाग में ये आंसर्स, ये उत्तर जो आते हैं, ये आते कहाँ से महाराष्ट्री? जैसे कोई अगर आपसे पूछता है कि महाराष्ट्री मेरी साँस जो है मुझे बहुत मारती है, तो आपने कहा अच्छा तुम मोटी नहीं हो, तुम भी तो मोटी हो, तुम भी मारा करो 2। तो ये आंसर्स आते कहाँ से हैं आपके पास कि एकदम से कुछ टेलीकास्ट होता है कि ये बोलना है? ऐसा है कि ये सारी चीजें देखो, इतने सालों से संसार में रह रहे हैं ना, तो चीजों का अनुभव हो जाता है। गृहस्थ में रहते रहते सब चीजों का अनुभव है। और पढ़ते हैं हम लोग, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर वेदों में, पुराणों में, गीता में हुँ। ना हो। तो हम अध्ययन करने से ना सब चीजें मिलती हैं। अध्ययन बहुत अच्छी चीज है। 2 यूट्यूबर्स की अगर मैं अब बात करूँ आपसे, जैसे आपने शुरू में कहा कि आप सबको हँसाइए, अच्छी बात है, लेकिन आपकी हँसाने में फूहड़ता नहीं होनी चाहिए। लेकिन 2 यूट्यूबर्स ने अभी यही किया है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा माता-पिता को लेकर बोला, जिसके बाद अब तक वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे, गायब हो गए हैं बिल्कुल। और एक ने तो कहा है कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है इसलिए मैं गायब हो गया, और एक पहले ही गायब हो गया है। तो हँसाने की या एक किसी को खुश करने के लिए क्या आप कुछ भी बोल सकते हो? 2 यूट्यूबर्स का आपको पता होगा, आप समझ गए होंगे महाराज जी मैं किनकी बात कर रही हूँ। ऐसा है हुँ, कि हमने बताया ना कि हंसना हंसाना बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। हुँ, पर इतनी अश्लील बातें ना हो। देखिए, आज के गलती मैंने पकड़ी, उस लड़के की गलती कम थी, उसके माता पिता की गलती ज़्यादा है। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। जब वो बच्चा ऐसी गलतियां कर रहा था, उल्टी सीधी खुलेआम वहाँ पे अश्लील बातें कर रहे थे, तो क्या इनके माँ बाप नहीं सुन रहे होंगे? वो नहीं थप्पड़ मार के गाल में बोल सकते थे कि क्यों, ये क्या ज़रूरत थी इन बातों को, ज़माना सुन रहा है, छोटे बच्चे सुन रहे हैं, बूढ़े सुन रहे हैं, तो अश्लील। तो उनके माँ बाप कैसे थे जो उस गलत काम में उनका साथ दे रहे थे? तो जब माँ बाप ही ऐसे थे, तो वो अपने माँ बाप के साथ वो सब देखना चाहता था, उसकी इच्छा थी, तो फिर दिखाते। इसमें गलती उसकी तो है। भाई छोटा बच्चा गलती करे तो गलती माँ बाप की भी तो है ना। बच्चा बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो क्या माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं कि रोके? हर माँ बाप रोकते हैं, बेटा गलत है, तो क्यों नहीं रोका उसके माँ बाप ने? इसलिए पीढ़ी जब बिगड़ती है ना, तो केवल पीढ़ी नहीं बिगड़ती, माँ बाप की गलती है, माँ बाप का भी तो कसूर है। क्यों नहीं रोका गया, क्यों नहीं समझाया गया, क्यों नहीं संस्कार बेहतर दिए? इससे पता चलता है कि उस लड़के के माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए। हुँ, संस्कारों की कमी के कारण ये सब हुआ है। इसीलिए हर माँ बाप को अपने बच्चों को बेहतर संस्कार देने चाहिए ताकि ऐसी स्थितियां पैदा ना हो। हुँ, भाई हंसाने वाले बहुत लोग आए, लेकिन संस्कारों में रहकर ना हंसाया। राजू श्रीवास्तव थे, वो भी तो हंसाते थे, लेकिन वो थोड़ी ऐसा कि माँ बाप पे घिनौनी टिप्पणी करें। हुँ, तो जरूरी नहीं है कि हम ऐसी अश्लील बातें करके ही हंसाएं।
संस्कारों पर देखो, पूरा खेल संस्कारों का है। मैं क्या बोल रहा हूँ ये मेरे संस्कारों पर निर्भर कर रहा है सब। लेकिन बहुत लोग तो उनके सपोर्ट में भी आ गए। देख, बहुत सारे लोगों ने रील्स बनाई है कि भाई क्या भारत में एक यही टॉपिक बच गया है बात करने के लिए, इतने सारे टॉपिक है भारत में, हाँ, तो उन पे उनसे क्यों नहीं बोलो बात हो उनके रही है। सपोर्टरों को कि भाई आप भी अपनी माँ के साथ फिर जो बोला है वो करो। हम्म, वो कह रहा है ना, आइडिया तो वही दे रहा है कि भाई तुम भी सम्मिलित हो जाओ माँ के साथ, पिता के साथ। तो फिर जो सपोर्टर है उनको बोलो कि वो भी सम्मिलित हो। और क्या, उसकी बात माने फिर। आपने संस्कारों की बात की महाराज जी। हम कहते हैं कि संस्कार गुरुकुल, यहाँ पर भी गुरुकुल है, वहाँ पर भी लगातार हम देखते हैं कि ये आपकी ओर से सेवाएं दी जाती हैं, लेकिन हर जगह तो गुरुकुल नहीं है महाराज जी। आजकल पेरेंट्स क्या है, वो ये चाहते हैं महाराज जी कि हमारा बच्चा जो है वो इंग्लिश अच्छी बोले, हिंदी आए ना आए इसको, इसको इंग्लिश जरूर आनी चाहिए, ये सबसे इंग्लिश में बात करें, हिंदी में किसी से बात ना करें। लेकिन संस्कारों की बात अगर हम करें तो वो संस्कार डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो क्या क्या करें, गुरुकुल तो हर जगह नहीं है महाराज जी, फिर कैसे संस्कार हम अपने बच्चे में लेकर आए। संस्कारों की आवश्यकता है। कथाओं से संस्कार आएंगे, सत्संग से संस्कार आएंगे, संतों से सत्संग से, संतों से संस्कार आएंगे। अब आज की पीढ़ी संतों से तो जुड़ नहीं रही है। संतों को ढोंगी पाखंडी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। जुड़ किनसे रहे हैं? अभिनेताओं से, जो गुटखा बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, मूवियाँ अश्लील कुछ कुछ बना रहे हैं, उनको वो अपना आइकॉन मान रहे हैं, सुपरस्टार मान रहे हैं। तो जब आपने गलत व्यक्ति को ही अपना आइकॉन मान रखा है तो फिर आप सही कैसे होंगे? आप शराब पीने वाले को अपना आदर्श मान रहे हैं, आप गुटखा बेचने वाले को अपना आदर्श मान रहे हैं, आप जुआ खेलने और खिलाने वाले को अपना आदर्श मान रहे हैं, आप चरित्रहीन व्यक्ति को अपना आदर्श मान रहे हैं, तो फिर कैसे काम बनेगा? इसलिए आदर्श मानिए संतों को, जो तपस्वी हैं, जो त्यागी हैं, जो सब भगवान के आश्रित रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ संतों को ही आदर्श माना गया। स्वामी विवेकानंद जी को आदर्श, रामकृष्ण परमहंस जी को आदर्श, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, इनको ही नहीं आदर्श माना गया है। इनको आदर्श मानिए, अच्छे लोगों को, राम को अपना आदर्श मानिए, कृष्ण को अपना आदर्श मानिए। एक एक सवाल और है। एक रील बहुत ज्यादा वायरल हुई जिसमें कहा कि मेरी पत्नी मुझे प्यार नहीं करती है, 7 लाख रुपए भी ले लिए हैं लेकिन फिर भी प्यार नहीं करती है। तो आपने कहा कि 7 लाख भी ले लिए, पैसे भी ले लिए, कम से कम 7 लाख तो चुकाना चाहिए था। तो ये भी बहुत वायरल, इस पे भी आपको बहुत ट्रोल किया गया कि ये क्या बात हुई कि 7 लाख रुपए भी ले लिए, कम से कम 7 लाख तो चुका कर जाए। हाँ सही है, जैसा सवाल वैसा जवाब। खरीद के लाई था बेचारा, वो तो ये समस्या और बोल रहा था कि हम लाए खरीद के, हम इसको प्यार किसी और से हो गया। तो हमने कहा थोड़ी ब्रांडेड ले आता, जब लाई था लोकल काहे ले आई। अच्छा, एक आखिरी सवाल और, जैसे मैंने अभी देखा आपने माताओं की सेवा की, मतलब एक एक माता जो थी वो आपको पकड़कर छोड़ना ही नहीं चाहती थी कि बस बेटा हमारे पास बैठे रहो, आप इतनी सेवा कर रहे हैं। ये पूरा गौरी गोपाल जो है लगातार सेवाओं में लगा हुआ है, अन्य क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो पूरी एक प्रेरणा थी, कहते हैं एक बच्चा जो होता है उसके दिमाग में, उसके मन में होता है कि मैं जो है वकील बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, लेकिन आपके मन में ऐसा क्यों आया कि मैं जो हूँ सेवा करूंगा? ये प्रेरणा कहाँ से आई आपके मन में? सेवा की प्रेरणा ना समाज को देख कर जरूरत थी। सेवा, बच्चे अपनी माँ को, एक माँ मेरे पास आई, बोली मेरे बेटा पानी नहीं देता, रोटी नहीं देता, बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, भीख मांगूं तो कहाँ रहूं, किससे मांगूं, कौन देगा, कहाँ सोऊंगी, कहाँ नहाऊंगी। जब ऐसी माँ को देखा कि बच्चे तो छोड़ ही चुके हैं, अब वो तो सड़क पर हैं, तो उन सड़कों पे पड़ी माताओं को उठा करके लाने का विचार आया कि मैं क्यों ना इन माँओं के लिए कुछ करूं। तब प्रेरणा उन माँओं से ही आई कि करें, और भगवान ने ये सब कराया। 290 माताएं आज वर्तमान में यहाँ पर सुव्यवस्थित रह रही हैं। तो महाराज श्री, मतलब मुझे लगता है कि अभी सिलसिला, ये कार्यक्रम अभी चलता रहेगा, क्योंकि लोग तो आपको देखना पसंद कर रहे हैं आध्यात्म की नज़र से भी, क्योंकि अगर मैं देखूं तो मेरे घर में मेरी माता जो है वो आपकी कथाएं सुनना बहुत पसंद करती हैं। सुबह से उठ के ही आपकी कथाएं चलने लग जाती है, अगर टीवी पे ना हो तो वो यूट्यूब पर सुनती हैं। और मेरा भाई आपके मीम्स देखना पसंद करता है, वो जैसे ही उठेगा उसे उसको देखना है कि नहीं अनिरुद्धाचार्य जी की मीम्स देखते हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि एक घर में दो तरह से, मतलब आप ही आप दिखते हैं मुझे, मम्मी जी को देखूंगी तो फिर आपकी कथाएं, भाई को देखूंगी तो आपके मीम्स। तो मुझे लगता है कि दोनों तरह से आपका निरंतर ये कार्य जो है वो चलता रहेगा आगे। बिल्कुल बिल्कुल, आगे सबको प्रसन्न रखने का ठेका हमने ले रखा है। सबको, सबके होठों पे मुस्कान बनाने का ठेका हमने लिया है। तो ये बस ठेका हमें देखोगे तो खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी,
आप हंसे बिना रह नहीं सकते। तो ये अभी ठेका आपने, ये मुझे लगता है ये उठाया हुआ है, ये अभी चलता रहेगा। बहुत सबको अच्छा हंसाने का लगा। ठेका लिया है। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे बात करके। खुश मुझे रहिए, लगता है कि खुश इस पॉडकास्ट को देखकर भी लोगों को बहुत मजा आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुश रहिए, धन्यवाद। धन्यवाद।